रुपये में काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले 56.50 का लेवल है, लेकिन यहाँ से रुपया कहाँ जाएगा, कितना और कमज़ोर होगा या मजबूती लौटेगी, जानते हैं इंडिया फॉरेक्स के सीईओ अभिषेक गोयनका से। अभिषेक जी, हमने देखा है कि रुपया जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया है फिलहाल डॉलर के मुकाबले। अब यहाँ से क्या आप डायरेक्शन देखते हैं? क्या वापस थोड़ी सी मजबूती आएगी? क्या हम 56 के करीब जाकर 55 की ओर बढ़ेंगे, या आपको लगता है 57-58 के लेवल्स ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है? लेकिन जिस हिसाब की मूव आ रही है, ये बात तो बहुत क्लियर है कि डॉलर में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि भाई चारों तरफ आज की वीक बंद होने की बात चल रही है, और यूएस की जो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, यूएस के ग्रोथ नंबर्स, यूएस के जीडीपी नंबर्स या यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स, सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं। और साथ साथ में इंडिया में कोई भी चीयर फैक्टर नहीं है। फ्लोज भी करीब करीब $20 बिलियन आ गई है, बट उसके बावजूद भी रुपये ओवरऑल वीक ही चल रहा है। तो हमारी रिसर्च काफ़ी समय से डॉलर स्ट्रेंथ की बात कर रही है, और अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 56.30 से 56 के आसपास की सपोर्ट मार्केट में आए, बट ओवरऑल 57-57.50 का लेवल आने वाले 1-2 महीनों में नज़र आ रहा है। अभिषेक, लेकिन जो ग्लोबली डॉलर को फॉलो करने वाले एनालिस्ट हैं, हमने हाल में एक एफआईआई ब्रोकर की रिपोर्ट भी देखी थी कि डॉलर अभी भी अपने पिछले कई सालों की एक रेंज में चल रहा है। अगर आप डॉलर इंडेक्स की बात करें तो उनका ये मानना था कि 84-84.5 के आसपास शायद एक पीक है और उससे कहीं आगे भाग जाने वाला नहीं है। उसके बाद हमने ये देखा पिछले कुछ दिनों में कि दरअसल येन में रिकवरी शुरू हो गई है और डॉलर अब थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। तो इमीडिएट ट्रेड क्या बनता है, शॉर्ट डॉलर लॉन्ग येन? दरअसल नहीं, मेरे हिसाब से डॉलर की जो रेंज की बात हो रही है, वो रेंज की बात करीब करीब 76 से 80-81 के डॉलर इंडेक्स की थी। हमारी ऐसी सोच है कि लास्ट 10-12 साल में डॉलर की जो वीकनेस आई थी, वो वीकनेस अब इस समय ख़त्म हो गई है। चीज़ें बहुत साफ़ है। लास्ट 5 सालों में यूएस डॉलर ने काफ़ी पैसा प्रिंट किया, चारों तरफ पैसा गया सब मार्केट्स में, किंतु अब सिचुएशन ये हो गई है कि भाई इन्होंने क्लियरली ये बातें कर दी हैं कि भाई $85 बिलियन की जो प्रिंटिंग हो रही है, इसको धीरे धीरे सितंबर अक्टूबर में 60 बिलियन या उससे कम में लाएंगे। अब ये सितंबर तक स्टार्ट करेंगे या उसके पहले स्टार्ट करेंगे ये तो नहीं बोल सकते, बट ये चीज़ क्लियर है कि ये जो क्यूई की प्रोसेस चल रही थी वो कम होगी। तो आप खुद ही अनुमान लगाइए कि 5 सालों में जो पैसा चारों तरफ वेरियस मार्केट्स, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, पेरू, पोलैंड, हर ही मार्केट में पैसा गया है। अब इसमें से कुछ कुछ पैसा अगर निकलेगा तो और पैसा वापस यूएस डॉलर में जाएगा, जहाँ की 10 ईयर यील्ड अब वापस 2.24%, 2.2% के आसपास चल रही है। तो लोगों को जब AAA रेटेड सिक्योरिटीज में अच्छी यील्ड एडवांटेज मिलेगी तो वो क्यों बाकी सिक्योरिटीज में दिमाग लगाएंगे जहाँ की। माफ कीजिए, आपको मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे। ये अंदाजा हमने बिल्कुल सही लगाया कि अब एक तरफ अमेरिका के प्रिंटिंग प्रेस जो हैं वो डॉलर थोड़े कम छापेंगे, दूसरी तरफ जापान में येन ज्यादा तेजी से छापे जाएंगे। तो वो हमने 77-78 के लेवल से येन को 103-104 तक पहुंचा के शायद बहुत जल्दी फैक्टर इन कर दिया। और इमीडिएट तौर पे जो सभी की चिंताएं हैं अब वो यही हैं कि अगर ये येन जो है इस गिरावट को रिट्रेस करते हुए नीचे आता है 95 या 90 जो भी लेवल हो, तो उस स्थिति में आप एक येन कैरी ट्रेड की दरअसल अनवाइंडिंग देखेंगे, जो इंपैक्ट कमोडिटी पे दिखेगा। और भारत जैसे बाजारों पे भी हम ऑलरेडी जो पिछले हफ्ते की नर्वसनेस देख चुके हैं भारत के बाजारों में, और पिछले सेशन का एफआईआई का फिगर भी कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है। वो इमीडिएट डर आप कैसे देखते हैं? कितनी रिकवरी येन में आ सकती है हाल फिलहाल? मुझे नहीं लग रहा कि बहुत रिकवरी येन में आएगी। येन में हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि येन 76 से करीब करीब 103-104 लेवल तक गया, बट साथ साथ में आप ये भी देखिए कि लास्ट 2 सालों में येन 76 से 80 के रेंज में था, और अब ये रेंज जब 2 सालों की रेंज एक साथ में टूटेगी तो डेफिनेटली 20-25% की मूव आएगी। तो मेरे हिसाब से येन में जो भी मूवमेंट है ये काफ़ी नॉर्मल है। थोड़ी बहुत करेक्शंस तो मार्केट में चलती रहती है। टाइम पे अगर 95-96 का मूवमेंट भी आई मार्केट में तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ओवरऑल यूएस डॉलर अगेंस्ट येन भी एक स्ट्रॉन्गर करेंसी है। तो यूएसडी जेपीवाई एक्सपोर्टर्स अगर अपने 96 या 98 लेवल्स पे एक्सपोर्ट की कवर्स ले तो वो अच्छा रहेगा। ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल थोड़ा कमज़ोर हो रहा है और अगर ये ट्रेंड जारी रहा, हम जानते हैं कि भारत जो है नेट इंपोर्टर है तेल का, क्या आप देखते हैं कि इस वजह से भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि रुपया जो आप कह रहे हैं 57-58 के लेवल्स आ सकता है? क्या राहत आप देखते हैं अगर कच्चा तेल इसी तरह से कमज़ोर रहा? देखिए, सिर्फ ये बातें काफ़ी दिनों से हो रही हैं कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा अगर गोल्ड और तेल नीचे जाएगा, तो ये शायद लास्ट 2 महीनों से बात हो रही है, बट उसके बावजूद भी रुपया वीक जा रहा है।
इसका मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हम नहीं जानते, या फिर जो ऐसे मार्केट फोर्सेस हैं जो मार्केट में प्ले कर रहे हैं जिस कारण से डॉलर में तेजी रह रही है। तो डेफिनेटली ऑन अ मीडियम टर्म नोट, अगर आपकी कच्चा तेल नीचे आता है या गोल्ड $1200-1300 जाता है तो डेफिनेटली हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट उसके बावजूद भी जो हमारे फ्लोज हैं, जो आज के दिन आप देखो $20 बिलियन का फ्लो आ गया, करीब करीब 15 बिलियन इक्विटी में, 3-4 बिलियन डेट में, वो फ्लोज भी क्या है हमें बहुत बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर क्यूई का एक प्रोसेस जो चारों तरफ चल रहा है वो अगर प्रोसेस कम होता है तो डेफिनेटली वो फ्लोज पे इम्पैक्ट आएगा। तो इस समय इंडिया के लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी है। नंबर 1, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और अपनी इम्पोर्ट्स को कम करें। और नंबर 2, इसकी जो हमारी फ्लोज आ रहे हैं, अच्छी फ्लोज आ रही है, बट हमें और बहुत ज़्यादा फ्लोज चाहिए होगा ये गैप को मेंटेन करने के लिए। और जब तक ये दो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक मैं नहीं बोल सकता कि रुपए में ये सिर्फ गोल्ड एंड ऑयल के कमज़ोरी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो आप बात कर रहे हैं, हम कुछ और भी एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अगर आप केवल इन्फ्लेशन का फासला देखें तो शायद रुपए को 70 के आसपास तक होना चाहिए था। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे रुपया कमज़ोर होता है एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस बढ़ती है और वो इम्पैक्ट दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत दिखा है, अब एक्सपोर्ट में कम से कम गिरावट नहीं आ रही, थोड़े से आप उछाल देख रहे हैं पिछले साल या पिछले महीनों के मुकाबले। पर क्या आपको यही लगता है कि यहाँ से और कितना डिप्रिशिएट होने के बाद रुपया उस पैरिटी में होगा जबकि एक्सपोर्ट अच्छे खासे होने लग जाए? देखिए, ये बोलना मुश्किल होगा कि किस लेवल पे हमारी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनली बहुत कॉम्पिटिटिव होगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी रुपए वीक जाती है वैसे वैसे बाकी करेंसीज में भी एडजस्टमेंट्स होता है। तो किस लेवल पे इकोनॉमिकली दोनों करेंसीज में एडजस्टमेंट की एक लेवल आएगी जहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे, वो सिर्फ एक करेंसी की वेरिएबल नहीं है। साथ साथ में हमें इंटरनेशनल डिमांड भी देखना होगा। यूरोप में, यूएस में किस टाइप की डिमांड होती है, चाइना भी स्लो डाउन हो रहा है। तो जब तक ओवरऑल डिमांड अच्छी नहीं आती है चारों तरफ मार्केट से, साथ साथ में आपकी करेंसी भी एक ऐसे लेवल पे आती है जहाँ पर जो बाकी कॉम्पिटिटिव नेशंस है उसके अगेंस्ट में हम कॉम्पिटिटिव हों, तब तक मैं कोई ऐसी स्पेसिफिक लेवल नहीं बोल सकते। बट डेफिनेटली ये बात बहुत साफ है कि लास्ट अगर 10 साल या 15 साल की हिस्ट्री निकाल के देखें हम डॉलर रुपी का, तो रुपी हैज़ ओवरऑल बीन ए वीक करेंसी अपार्ट फ्रॉम द पीरियड 2003 to 2008, जब से रुपया ही स्ट्रांग नहीं हुआ बल्कि चारों तरफ इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, एशियन करेंसी सभी स्ट्रांग हुई। बट अगर ओवरऑल हम ईयर ऑन ईयर बेसिस निकाल के देखें तो रुपया एक ओवरऑल वीक करेंसी है। और अगर हमारी करंट अकाउंट की गैप चलती रहेगी तो हमारी करेंसी को अल्टीमेटली वीक होना पड़ेगा उस गैप को कम करने के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपने इंपोर्ट्स को कम करने के लिए। तभी एक ऐसी फिगर आ पाएगी जहाँ पर हम एज अ कंट्री ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज ये सिर्फ कहना कि वे रुपया स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि फ्लोज आ रहे हैं, ये बात सही नहीं होगा, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ आ सकती है बट मीडियम टर्म में वीकनेस रहेगी। ओके, शुक्रिया अभिषेक आपका। तो डॉलर बुल बने हुए हैं आप, और जब तक आपकी कॉल सही जा रही है किसी को कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से रुपए में कमजोरी की ओर इशारा करते हुए अभिषेक फिर से नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि डॉलर पे बुलिश रही है वही बेहतर होगा, और येन की कमजोरी पे भी इन्होंने काफी अहम बात कही कि यहाँ से शायद 2-3-4 येन और डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो सकता है। उससे ज्यादा बड़े करेक्शन की आशंका नहीं रखनी चाहिए। तो बाजार जिस बात से नर्वस है, शायद बहुत ज्यादा लंबे डाउनसाइड यहाँ पे नहीं होंगे। जो जी हाँ, और फिलहाल उसी पर सबकी नज़रें होंगी, कहाँ सेटल होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि कच्चा तेल नीचे आना या कमज़ोर रहना कुछ समय तक थोड़ी सी राहत दे सकता है फिलहाल रुपए को। लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक। आगे हमारी नज़र होगी खास पेशकश मिड कैप जैकपॉट शेयर पर। ट्रेड्स ऑफ ब्रोकिंग के संदीप जैन के टॉपिक्स लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।